सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। रावण सीता जी को लेकर के लंका की तरफ जा रहा था, तो रावण को सीता जी को ले जाते हुए देख करके गिद्धराज जटायु ने सीता जी की दुख भरी वाणी को सुनकर पहचान लिया कि ये रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी है। उसने देखा कि नीच राक्षस इनको बुरी तरह लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय मलेच्छ के पाले पड़ गई हो। जटायु बोला, हे सीते पुत्री, भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। यह कहकर के वह पक्षी क्रोध में भरकर कैसे दौड़ा, जैसे पर्वत की ओर बर्ज छूटता है। और जटायु ने ललकार करके बोला, रे रे दुष्ट, खड़ा क्यों नहीं होता है? निडर होकर के चल दिया है। मुझे तो इन्हें नहीं जाना है। उसको यमराज के समान आता हुआ देख करके रावण घूमकर मन में अनुमान करने लगा। रावण सोचने लगा, या तो ये मैनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुड़ है। पर गरुड़ तो अपने स्वामी विष्णु के सहित मेरे बल को जानता है। कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, यह तो बूढ़ा जटायु है। ये मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा, अर्थात मेरे हाथों इसकी मृत्यु है। यह सुनते ही गिद्ध क्रोध में भर करके बड़े वेग से दौड़ा और बोला, हे रावण, मेरी शिकावन सुन। जानकी जी को छोड़ करके कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो हे बहुत भुजाओं वाले, ऐसा होगा कि राम रोष पावक अति घोरा, हो यही सकल सलभ कुल तोरा। उतरन देत दसानन जोधा, तब ही गीध धावा करी क्रोधा। श्री राम जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश पतिंगा होकर भस्म हो जाएगा। योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता है, तब गिद्ध क्रोध करके दौड़ा। धरी कच बिरथ कीन मही गिरा, सीत ही राखी गिद्ध पुनि फीरा। चोचन मारी बिधारे सी देही, दंड एक भय मूर्छाते ही। तब सक्रोध निशिचर खिसि आना, काढ़ेसी परम कराल कृपाना। काठेसी पंख परा खग धरनी, सुमिर राम करी अद्भुत करनी। गिद्ध क्रोध करके दौड़ा और उसने रावण के बाल पकड़कर उसे रथ के नीचे उतार लिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिद्ध सीता जी को एक ओर बैठा करके फिर लौटा और चोंचों से मार मार करके रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला। इससे रावण को कुछ समय के लिए रावण मूर्छित हो गया। तब खिसियाए हुए रावण ने क्रोधयुक्त होकर के अत्यंत भयानक कटार निकाली। गिद्धराज जटायु ने रावण को मूर्छित कर दिया, घायल कर दिया। तो रावण ने सोचा कि इससे पार पाना मुश्किल है। रावण बड़ा चालाक था। रावण ने बोला, तुम्हें राम जी की सौगंध है, तुम ये बताओ कि तुम्हारे प्राण कहाँ, तुम्हें सबसे ज़्यादा किस चीज़ से प्यार है? तुम्हें सबसे ज़्यादा किस चीज़ से प्यार है? तो गिद्धराज जटायु ने जब उसने राम जी की सौगंध बोली, तो रावण ने बोला कि भाई राम जी की सौगंध है कि तुम्हें किस चीज़ से ज़्यादा प्यार है? तब गिद्ध ने बोला कि मुझे मेरे जो प्राण है, मुझे सबसे ज़्यादा अपने पंखों से प्यार है, अर्थात मेरे पंखों में मेरे प्राण हैं। तो रावण बड़ा चालाक, रावण ने बोला, अब इसके पंख काटने पड़ेंगे, तो अभी मरेगा ये। तो रावण उसके पंख कैसे काट सकता है? गिद्ध तो उड़ रहा है, रावण नीचे है।
तो रावण ने बोला, तब गिद्धराज जटायु ने पूछा, भाई अब आप भी बताओ। रावण को बोला, भाई तू भी बता कि तेरे प्राण कहाँ पर रहते हैं। तब रावण ने बोला, मेरे प्राण पैरों के नाखून में रहते हैं। रावण इतना चालाक था। रावण ने बोला, मैं पैर बोलूँगा तो पैर मुझे मारने आएगा, चोंच मारने में उसके पंख काट दूंगा। तब जैसे ही रावण ने बोला मेरे पैरों में मेरे प्राण होते हैं, तो गिद्धराज रावण के पैरों में आक्रमण करने गया। जैसे ही रावण के पैरों में गिद्धराज गया है, जटायु गया है, रावण ने जटायु के पंख काट डाले, अपनी भयानक कटार निकाली और उससे जटायु के पंख काट डाले। जटायु श्री राम जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। शीत ही जान चढ़ाय बहोरी, चला उताइल त्रासन थोरी। करती बिलाप जाति नभ सीता, व्याध विभस जनु मृगी सभीता। गिरि पर बैठ कपीन निहारी, कही हरि नाम दीन पटदारी। एहि विधि सीत ही सोले गयऊ, बन अशोक मह राखत भयऊ। सीता जी को फिर रथ पर चढ़ा करके रावण बड़ी उतावली के साथ चला। उसे भय कम नहीं था, भयभीत है रावण, क्यों चोरी करके ले जा रहा है ना। रावण भयभीत है। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही है, मानो व्याधे के वश में पड़ी हुई जाल में फंसी हुई कोई भयभीत हिरनी हो। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देख करके सीता जी ने हरि नाम लेकर के वस्त्र डाल दिया। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और उन्हें अशोक वन में जा करके रख दिया। हारी पराखल बहुविधि, भय अरु प्रीत दिखाय। तब अशोक पादप तरा, राखसी जतन कराय। सियावर रामचंद्र की जय, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखला करके जब वह दुष्ट हार गया, तब उन्हें यत्न करा के सब व्यवस्था ठीक करा के अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया। जे ही विधि कपट कुरंग संगा, धाय चले श्री राम। सोच सीता राखी उरा, रटने रहती हरि नाम। जिस प्रकार कपट मृग के साथ भगवान श्री रामचंद्र जी दौड़ चले थे, उसी छवि को हृदय में रख करके सीता जी हरि नाम रटती रहती है, अर्थात राम नाम रटती रहती है। रघुपति अनुजहि आवत देखी, बाहिज चिंता कीन विशेषी। जनक सुता परि हरिहु अकेली, आयहु तात बचन मम पेली। निशिचर निकर फिरहि बन माही, मम मन सीता आश्रम नाही। गही पद कमल अनुज कर जोरी, कहे ओ नाथ कछु मोहिन खोरी। श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को आते देख करके बाह्य रूप में बहुत चिंता की, अर्थात प्रभु राम जी को सब पता है, लेकिन दिखावटी बाह्य रूप में बहुत चिंता की है। नर लीला कर रहे हैं ना प्रभु श्री राम जी, इसलिए प्रभु मनुष्य रूप में बड़ी चिंता कर रहे हैं और कहा, हे भाई लक्ष्मण, तुमने जानकी जी को अकेली छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके यहाँ चले आए। राक्षसों के झुंड वन में फिर रहे हैं, मेरे मन में ऐसा आता है कि सीता आश्रम में नहीं है। राम जी कह रहे हैं, मुझे लगता है कि सीता आश्रम में नहीं है। छोटे भाई लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को पकड़ करके हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरा कुछ भी दोष नहीं है।
अनुज समेत गए प्रभु तहवा, गोदावरी तट आश्रम जहवा। आश्रम देखी जानकी हीना, भये बिकल जस प्राकृत दीना। लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी वहाँ गए जहाँ गोदावरी के तट पर उनका आश्रम था। आश्रम को जानकी जी से रहित देख करके श्री राम जी साधारण मनुष्य की तरह व्याकुल और दुखी हो गए। हा गुण खानी जानकी सीता, रूप शील व्रत नेम पुनीता। लक्ष्मण समुझाए बहु भांति, पूछत चले लता तरुपाती। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखे सीता मृग नैनी। खंजन सुख का पोल मृग मीना, मधुप निकर कोकिला प्रवीणा। भगवान श्री रामचंद्र जी साधारण मनुष्य की तरह व्याकुल और दुखी हो गए। वे विलाप करने लगे। हा गुरु की खान जानकी जी, हा रूपशील व्रत और नियमों में पवित्र सीते। लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से समझाया। लक्ष्मण जी राम जी को समझा रहे, प्रभु विलाप मत करो, मैया मिल जाएंगी। तब श्री रामचंद्र जी लताओं और वृक्षों की पंक्तियों से पूछते हुए चले जा रहे हैं, हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भौरों की पंक्तियों, तुमने कहीं मृग नयनी सीता जी को देखा है? खंजन तोता कबूतर, हिरन मछली, भौरों का समूह, परवीण कोयल, कुंद कली दाड़िम दामनी, कमल सरद शशि अहि भामिनी। वरुण पास मनोज धनु हंसा, गज के हरि निज सुनत प्रशंसा। श्रीफल कनक कदली हर साही, निकुन शंख सकुच मन माही। सुनो जानकी तो ही बिनु आजो, हर से सकल पाय जनुराजू। कुंदकली, अनार, बिजली, कमल, शरद का चंद्रमा और नागिनी, वरुण का पास, कामदेव का धनुष, हंस, गज और सिंह, जितनी भी चीज़ों की उपमाएं दी जा सकती है, ये सारी चीज़ें आज सब अपनी प्रशंसा सुन करके अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। राम जी आज सबकी प्रशंसा कर रहे हैं कि कहीं सीता जी को देखा करके। ये सब सुन करके आज सब लोग खुश हो रहे हैं, क्योंकि सबकी प्रशंसा प्रभु श्री रामचंद्र जी आज कर रहे हैं। बेल, श्रवण और केला हर्षित हो रहे हैं। इनके मन में जरा भी शंका और संकोच नहीं है। हे जानकी सुनो, राम जी कह रहे हैं, राम जी इन सारी चीज़ों को कह रहे हैं कि हे सीता, आज ये सारी चीज़ें हर्षित हो रही है। क्यों हो रही है? कि इनके मन में जरा भी संकोच और शंका नहीं है। हे जानकी सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे खुश हो रहे हैं, क्योंकि सीता जी के सामने सब तुच्छ जान पड़ते थे। किसी की उपमा सीता जी से किसी की उपमा दी नहीं जा सकती थी। इसे राम जी कह रहे हैं कि ये सब आज हर्षित है, मानो राज पा गए, अर्थात तुम्हारे अंगों के सामने ये सब तुच्छ, अपमानित और लज्जित थे। आज तुम्हें देख करके यह अपनी शोभा के अभिमान में फूल रहे हैं। किमि सही जात अनक तो ही पाही, प्रिया बेगी प्रगट से कस नाही। एहि विधि खोजत बिलपत स्वामी, मनहु महाबिरही अति कामी। तुमने यह अनक स्पर्धा कैसे सही जाती है? हे प्रिय, तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं होती हो? इस प्रकार अनंत ब्रह्मांडों के अर्थात महामहिमामयी स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी के स्वामी श्री राम जी सीता जी को खोजते हुए इस प्रकार विलाप करते हैं, मानो कोई महाविरही और अत्यंत कामी पुरुष हो। पूरन काम
राम सुख राशि, मनुज चरित कर अज अभिनाशी। आगे परागिध पति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। कर सरोज सिर पर सेव, कृपा सिंधु रघुबीर। निरखि राम छवि धाम मुखा, विगत भई सब पीर। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। राम जी कह रहे हैं कि हे सीते, तुमने यह स्पर्धा कैसे सही जाती है? हे प्रिय, तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं हो रही है? ये कौन कह रहे हैं? श्री राम जी। राम जी कौन है? राम जी अनंत ब्रह्मांडों के महामहिमामयी स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी के स्वामी हैं। वो इस प्रकार विलाप कर रहे हैं जैसे कोई महाविरही और अत्यंत कामी पुरुष है। प्रभु कितनी सुंदर नर लीला कर रहे हैं। किसके लिए? भक्तजनों के लिए। हम सबके ऊपर प्रभु की अहेतुक कृपा है। प्रभु अखंड अनादि अव्यक्त वो जो परमात्मा है वो विरह में रो रहे हैं। कितनी सुंदर सीख प्रभु समाज को दे रहे हैं। अर्थात दूसरों के दुख में दुखी होना ये मानवता है। दूसरों के सुख में सुखी होना और दूसरों के दुख में दुखी होना यह मानवता है। राम जी दिखा रहे हैं कि कोई सुखी होता तो सुख होना चाहिए और कोई दुखी है तो दुखी रहना चाहिए। अर्थात दूसरों के दुख में आगे आना चाहिए, उसकी सहायता करनी चाहिए। ये प्रभु दिखा रहे हैं। राम जी पूर्ण काम है, आनंद की राशि है, अजन्मा है जिसका कोई जन्म नहीं होता है, और अविनाशी है जिसका कभी नाश नहीं होता है। राम जी उनका न कभी जन्म होता है न कभी नाश होता है। वो पूर्ण काम है, आनंद की राशि है। ऐसे श्री रामचंद्र जी मनुष्य के से चरित्र कर रहे हैं। आगे जाने पर उन्होंने गिद्धपति जटायु को देखा। वह श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर रहा था जिनमें ध्वजा कुलिस आदि की रेखाएं चिन्हित थी। कृपा सागर श्री रघुवीर ने अपने कर कमल से उसके सिर का स्पर्श किया, उसके सिर पर कर कमल फेर दिया। शोभाधाम श्री रामचंद्र जी का परम सुंदर मुख देख करके उसकी सब पीड़ा जाती रही। ये गिद्धराज जटायु जो है इस सीता जी के लिए उठा है, सीता जी की रक्षा करने के लिए उठा। जब रावण सीता को लेके जा रहा था तो कई स्थानों को पार करते हुए गया। वहाँ बड़े राजा लोग थे, सुग्रीव भी था, सुग्रीव की पूरी सेना थी, सब अपने अपने में व्यस्त थे। कोई एक स्त्री का अपहरण होके जा रहा है, लेके जा रहा है राक्षस, लेकिन किसी ने उसकी रक्षा नहीं की। एक गिद्धराज पक्षी, एक पक्षी खड़ा हुआ है रक्षा के लिए, इसलिए गिद्ध को राम की गोदी मिली है। राम ने उसका अंतिम संस्कार किया है। और एक महाभारत में भीष्म पितामह थे, भीष्म पितामह महान तपस्वी राजा थे, उनका सम्मान था महाभारत। लेकिन उनने द्रौपदी की लाज नहीं बचा पाई। जब मैया द्रौपदी सबसे अपनी लाज की भीख मांग रही थी, पांचों पांडव, कुलगुरु, भीष्म पितामह कोई नहीं बचा पाया। भीष्म पितामह ने बोल दिया मैंने दुर्योधन का नमक खाया है। तो उनको क्या मिली? बाड़ों की सैया मिली है। और राम जटायु एक स्त्री के रक्षा के लिए आगे आए हैं और अपने प्राण न्यौछावर किए। उन्होंने अपने प्राण तक की बाजी लगा दी, लेकिन रावण से युद्ध किया उन्होंने। तो उनको क्या मिला? राम की गोदी मिली है। राम ने उनको अपनी गोदी में रखा है और उनका अंतिम संस्कार किया है। इसलिए रामचरित मानस में कहा है परोपकार के समान कोई पुण्य नहीं है।
दूसरे को भलाई, दूसरे का उपकार करने, किसी का उपकार करने के समान कोई पुण्य नहीं है, और दूसरों का अनहित करने के समान कोई पाप नहीं है। जो दूसरों के हित में प्रयासरत रहते हैं, दूसरों के भलाई के काम करते रहते हैं, वह महान पुण्य का काम कर रहे हैं। और जो दूसरों के प्रति, दूसरों का अहित करने में लगे रहते हैं, वह महान पाप कर रहे हैं। जो पुण्य करता है, राम जी ने बोला आगे, जब गिरिराज जटायु ने बोला प्रभु आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की, तब राम जी ने बोला कि हे जटायु मैंने कुछ नहीं किया, ये सब तुम्हारे कर्मों का फल है। तुमने कर्म ही ऐसे किए थे कि तुम्हें मेरी गोदी मिलनी थी, तुम्हें परम धाम में मिलना था, तुम अपने कर्मों के कारण, तुम्हारे कर्मों के कारण तुम्हें यह परम गति मिल रही है। ये जो जटायु था ये दशरथ जी का परम मित्र था। एक बार क्या हुआ, अयोध्या में अकाल पड़ गया था, अयोध्या में अकाल पड़ा था, अयोध्या में अन्न नहीं हो पा रहा था। तब राजा दशरथ जी गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा हे राजन, अगर प्रजा दुखी है, जिस देश में, जिस राज्य में प्रजा दुखी होती है, तो उसका जो अधिकारी है वह राजा होता है। वो राजा, उसकी सारे दोष की सजा राजा को मिलेगी, अर्थात राजा का अपराध, वो राजा की कर्म। तो फिर क्या किया जाए? तब वशिष्ठ जी ने बोला कि अयोध्या में शनि की वक्र दृष्टि लगी है, शनि का प्रकोप लगा, शनि की दृष्टि लगी है। जब तक शनि की दृष्टि नहीं हटेगी तब तक यहाँ अकाल रहेगा। इसके लिए उपाय कुछ, गुरुजी इसके लिए कुछ उपाय किया जाए। दशरथ जी देखो धर्मात्मा राजा है, वो उपाय पूछ रहे हैं, जनता का दुख उनसे देखा नहीं जा रहा है, वो गुरुजी से उपाय पूछ रहे हैं, हे गुरुजी शनि की वक्र दृष्टि मिट जाए, इसके लिए क्या उपाय किया जाए? तब गुरु वशिष्ठ जी कह रहे हैं दशरथ जी, शनि के साथ आपका संबंध है। क्यों? तुम सूर्य कुल के हो, सूर्य तुम्हारे कुल गुरु है और सूर्य का पुत्र शनि है, इसलिए तुम शनि के पास जाओ, शनि कुछ न कुछ उपाय बताएंगे। तो दशरथ जी ने अपना विमान लिया, रथ लिया और शनि के पास गए। और गुरु जी ने बोला था कि उनके आगे से मत जाना, आगे से जाओगे तो भस्म हो जाओगे, क्योंकि शनि की दृष्टि लग जाएगी। इसलिए शनि के पीछे से जाना है, पीछे तरफ से जाना है, जहाँ शनि पीठ करके बैठे हैं वहाँ से जाना है। तो दशरथ जी चले गए, और चले गए तो शनि जी को पता लगा कि दशरथ जी आ रहे हैं। तब शनि मुड़ गया है, शनि उल्टे हो गए। शनि इसलिए उल्टे हो गए कि कहीं दशरथ जी सामने से आएंगे तो मेरी दृष्टि उन पर पड़ेगी, कोई भस्म। शनि किसी का बुरा नहीं चाहते, लोगों ने बेकार बिना मतलब की बातें बना रखी है, शनि को तेल चढ़ाओ, शनि का ताबीज बनाओ, शनि चढ़ने लग जाएगा, शनि हो। अरे शनि नहीं लगता, शनि को इस प्रकार का श्राप मिला है कि तुम जिसे भी देखोगे उस पर तुम्हारी दृष्टि लग जाएगी और उसका अहित होगा। श्राप बस शनि दोषों के ऊपर शनि की दृष्टि लग जाती है, लेकिन वो नहीं चाहते हैं किसी का बुरा हो। वो धर्मात्मा पुरुष है, सूर्य देव के पुत्र है, सूर्य प्रकाश में यह ज्ञान स्वरूप है, और हनुमान जी के परम भक्त है सब। तो शनि नहीं चाहा कि सामने से दशरथ जी आए। शनि चाह रहे थे कि दशरथ जी मेरे पीछे आए, कहीं सामने आ जाएंगे तो मेरी दृष्टि लग जाएंगी और दशरथ जी भस्म हो जाएंगे। तो शनि उल्टे मुड़ गए। उल्टे इसलिए मुड़े, उन्होंने सोचा दशरथ जी सामने से आएंगे तो मैं उल्टा मुड़ जाता तो पीछे पीठ हो जाएंगे। और गुरु वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को बोला था कि तुम पीछे से जाना, और दशरथ जी पीछे से आ गए। तो जैसे ही शनि पलटे हैं, दशरथ जी के ऊपर शनि की दृष्टि लगी और दशरथ जी का रथ भस्म हो गया और दशरथ जी गिर करके धरती पर गिर गए। और जब धरती पर गिर रहे थे तो ये पक्षी राज जो जटायु थे, जटायु ने देखा कि कोई चीज़ ऊपर से गिर के आ रही है, और जटायु ने अपने पंख फैला दिए थे। जटायु के पंख में दशरथ जी रुक गए, अर्थात जटायु ने अपने पंखों पर दशरथ जी को थमा दिया।
उसके बाद दशरथ जी को मूर्छा आई थी, दशरथ जी को पानी डाला गया, पानी पिलाया गया। तब दशरथ जी को मूर्छा जब दूर हुई, तब दशरथ जी ने बोला, भाई तुम कौन हो और मुझे क्यों तुमने ठीक किया? तब जटायु ने बोला, मैं पक्षीराज जटायु, तुम ऊपर से गिरते हुए आ रहे थे, मैंने अपने पंखों में तुम्हें रोका और तुम्हारी मूर्छा जल पिलाया तो तुम्हारी मूर्छा दूर हुई। तब दशरथ जी ने बोला, जटायु तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो, अत्यंत स्नेही हो, तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की है, इसलिए तुम्हें जो भी चाहिए तुम मुझसे मांग लो। तब जटायु ने बोला था कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर आपने देना ही है तो जो तुम्हारा पहला बेटा होगा ना वो आप मुझे दे देना। दशरथ जी ने बोला, मेरे तो बच्चे है ही नहीं, अगर हो गए तो मैं अपना पहला बेटा तुम्हें प्रदान करूंगा। उसके बाद जो है जटायु और दशरथ जी की मित्रता होगी। दशरथ जी अयोध्या चले गए। अयोध्या जाने पर वृद्धावस्था में दशरथ जी के 4 पुत्र हुए। जब जटायु ने सुना कि दशरथ जी के पुत्र हो गए तो जटायु जी अयोध्या पहुँचे। अयोध्या जाकर के जटायु ने, तो अयोध्यावासी डर गए, तो मांस पक्षी है, तो मांस खाने वाला है, राम जी छोटे बच्चे हैं, ये कहीं खा ना जाए, तो सब डर गए। तो जटायु ने बोला, डरो मत, दशरथ जी मेरे मित्र हैं, तुम दशरथ जी को बोलो कि जटायु आए हैं। तब दशरथ जी को संदेशा गया कि जटायु आ रखे हैं। तो दशरथ जी बाहर जटायु से मिलने आए और जटायु के गले मिले। अंदर अपने कक्ष में जटायु को ले गए और बोला, जटायु को बड़ा आदर सत्कार किया दशरथ जी ने। तब जटायु ने राम जी के दर्शन किए, प्रणाम किया मन ही मन श्री राम जी को। तब जटायु ने वो वरदान देने की बात याद दिलाई, आपने बोला था ना जब आपका पहला बेटा होगा तो मैं तुझे दूंगा, अब मुझे अपने बड़े बेटे को दे दो। दशरथ जी ने बिना सोचे अपना बेटा जटायु को दे दिया। सभी माताएं डरने लगी, ये क्या कर रहे राजा, ये तो मांस पक्षी है, ये खा जाएगा। लेकिन दशरथ जी धर्मात्मा राजा है, वचन जाए प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण चले जाए पर वचन नहीं जाने चाहिए। दशरथ जी सत्यवादी है, सत्य प्रतिज्ञ है। जिसके घर में साक्षात परमात्मा अवतरित हुए हैं तो कैसे होंगे, क्यों नहीं ऐसे होंगे। पक्षी को दिया हुआ वचन जब जटायु को दिया राम जी को, जटायु ने राम जी का बड़े प्रेम से मन ही मन श्री राम जी को प्रणाम कर रहा है, बड़ा प्यार किया जटायु ने श्री राम जी को, और पकड़ करके दशरथ जी को वापस दिया। बोला, हे मित्र तुम इसे अपने पास ही रखो, मैं पक्षी हूँ, मांस भक्षी हूँ, जंगल में रहता हूँ, मैं इस बालक को कहाँ संभालूंगा, इसलिए तुम इसको अपने पास रखो। जब मेरा अंतिम समय आएगा तब मेरी अंतिम क्रिया ये बालक करेगा, मेरा बेटा है ना, ये मेरे अंतिम संस्कार करेगा, अंतिम समय में आप इसे मेरे पास भेजना। और धन्य है दशरथ जी, जटायु बोल रहा है धन्य है दशरथ जी, पक्षी को दिया हुआ वचन भी दशरथ जी ने पूरा किया है। एक पक्षी को दिया हुआ वचन, भगवान शंकर पार्वती से बोल रहे, पार्वती दशरथ जी धन्य है, मनुष्य का दिया हुआ वचन पूरा नहीं करता है, दशरथ जी पक्षी को दिया हुआ वचन भी पूरा कर रहा है। इसीलिए तो साक्षात जगदम्ब, साक्षात जगत पिता परमात्मा उनके घर में अवतरित हुए। ही पार्वती उनमें कुछ विशेषता है, इसलिए तो प्रभु उनके घर आए। तो ऐसा कह करके राम जी को दशरथ जी को वापस देके जटायु जी वापस अपनी जगह चले गए थे। इसलिए जब जटायु का अंतिम संस्कार आया, जब जटायु जी मरे थे, मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, तब राम जी इनके पास पहुंच गए हैं और अपनी गोदी में रख करके इनका अंतिम संस्कार करेंगे। सियावर राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम,
सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय।